राधे राधे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो पहले तो मैंने दो वीडियो डाला हुआ है योजनाओं पे उत्तर प्रदेश की। अब हम समसामयिक घटना चक्र करंट अफेयर यूपी का शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जनवरी 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। और इसका सोर्सेज क्या पूछ सकते हैं आप, तो ऑथेंटिक सोर्स है दृष्टि की मंथली मैगजीन जो दृष्टि की आती है, और घटना चक्र की मंथली मैगजीन उससे कंपाइलेशन है। तो बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, पर बहुत शॉर्ट में होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा होता है, 100 पेज, और 100 पेज में हम भी 100 पेज बना दे तो आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो शॉर्ट में है पर जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स। सबसे पहला चीज शुरू करते हैं, महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्यों? क्योंकि ये अभी 66 करोड़ लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, स्नान किए। तो इसमें कुछ चीजें दिया, बहुत सारा दिया हुआ है, उसका 20 पेज में दिया हुआ है, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। जितने जरूरत है उतना सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले ये पूछ सकता है कब से कब तक मनाया गया था, तो 13 जनवरी से 24 फरवरी तक। कै दिन चला? 45 दिन चला। तो 27 फरवरी को ये कंक्लूड हुआ है। तो पहला शुरुआत क्या हुआ था? 14 तारीख को शाही स्नान हुआ था, जिसको बोलते हैं मकर संक्रांति के दिन कार्तिक स्नान से। इसका थीम पूछता है, तो थीम ये याद रखिएगा, भव्य दिव्य नव्य कुंभ। इसको उल्टा करके इधर उधर करके भी पूछ सकता है, नव्य दिव्य भव्य कर देगा, तो ऐसा नहीं, भव्य दिव्य नव्य कुंभ है, ये थीम याद रखिएगा। और दूसरी जानने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूनेस्को का जो का मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। वो 2017 में इसे शामिल किया गया था। इसमें इसे क्या किया गया है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या किया गया है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर में 2017 में शामिल किया गया था। और इसमें एक नया जिला बनाया गया था, महाकुंभ प्रयागराज जिला ही नया बनाया गया था, जो अस्तित्व में कब से कब तक रहा? 1 दिसंबर 24 से 31 मार्च 25 तक, 4 महीने के लिए एक नया जिला बनाया गया था। फिर से क्या था? कुंभ के ये शब्द कहाँ से आता है, तो इसकी टाइमोलॉजी देखेंगे। कुंभक शब्द है संस्कृत का, उससे आता है, जिसका मतलब है अमृत का पवित्र घड़ा। तो आप लोग जानते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ था, तो जिसमें समुद्र मंथन किया गया था, तो उसमें 14 रत्न निकले थे। तो 14 रत्न में एक रत्न ये था अमृत का घड़ा। तो उसी का अमृत का घड़ा से लेके देवता और दानव में झगड़ा होने लगा, तो उसी जहां जहां पे ये छलक के गिरा अमृत कलश से अमृत, उसी उसी जगह पे हम कुंभ का आयोजन करते हैं। तो एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक शासक था, महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन, जो कि वहां पर जाया करता था और आयोजन करता था और अपना बहुत सारा दान करता था, सर्वस्व दान करता था। अगला फैक्ट है डिजिटल कुंभ। डिजिटल कुंभ था ये। तो डिजिटल मतलब क्या? बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज होगा। एआई कैमरा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी रिस्ट बैंड होगा, जिससे कि आप कोई भी पहना रहेगा उसको पहचान लेंगे कहाँ जा रहा है, क्या मूव कर रहा है, कैसी चीजें हैं। मोबाइल ऐप इसके लिए बनाया गया था। टिकट बुक के लिए डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म था, आप क्यूआर कोड स्कैन करके टिकट बुक कर सकते थे। चैट बोर्ड था 11 भाषा में। ये पूछ सकता है कि कुंभ में कितने भाषाओं का चैटबोट यूज किया गया। चैटबोट आप जानते होंगे, जो हमारे साथ प्रतिक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। चैटबोट 11 भाषाओं में था। ड्रोन से निगरानी होती थी। ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया। किसने किया? यूपी टूरिज्म ने, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने। और इसके लिए कितने घाट थे? 35 घाट थे, और 9 नए बनाए गए थे। 44 घाट टोटल बनाए गए थे। तो हरिद्वार, इसका आयोजन कहाँ कहाँ पे होता है कुंभ का? हरिद्वार में गंगा नदी पे प्रयागराज संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती जो विलुप्त नदी है उसका संगम माना जाता है। तो यहाँ पे 6 साल पे अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। अभी जो कुंभ महाकुंभ हुआ वो 12 कुंभ के बाद हुआ है, तो 12 को का स्क्वायर करेंगे है, इसलिए इम्पोर्टेंस इसका ज्यादा था। और हर साल यहाँ पे माघ में कुंभ मनाया जाता है। माघ कुंभ कहते हैं, जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। और उज्जैन में ये इसका आयोजन होता है, क्षिप्रा नदी पे, नासिक में होता है, गोदावरी में। तो 4 जगह हो गया, हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन नासिक। नदी याद रखिएगा किस नदी पे मनाया जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 16 से 18 फरवरी तक मनाया गया, जिसमें 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों को दिखाया गया। कलाग्राम एक, जैसे कला का विभिन्न सारे कलाओं को दिखाने के लिए कल्चरल मिनिस्ट्री, हमारे संस्कृति मंत्रालय ने कलाग्राम की स्थापना की थी।
इसमें हरित पहल किया गया, ग्रीन कुंभ भी बनाने की योजना थी, जिसमें हरित पहल किया गया। एक मियावाकी पद्धति है जापान की, जापान के अकीरा मियावाकी नाम के एक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे एरिया में, ज्यादा अगर एरिया नहीं है तो उसमें कई सारे प्लॉट में डेंस फॉरेस्ट लगाते हैं, घने वृक्ष, कई तरह की प्रजातियां लगाते हैं। कम एरिया में ज्यादा वृक्ष लगा के ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का और कार्बन सिंक कार्बन को कम करने की जो टेक्नोलॉजी है, उसी को मियावाकी वन पद्धति कहते हैं। तो ये 56 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट लगाया गया है प्रयागराज में, इसको हरित बनाने के लिए। बाकी कई सारे आयोजन हुए, नेत्र कुंभ, दंत कुंभ, ज्ञान कुंभ, ग्रीन कुंभ, विद्या कुंभ, ये सब कई सारे। तो ग्रीन कुंभ में आरएसएस ने एक थैला एक थाली, तो चूंकि ज्यादा कचरा ना हो इसलिए स्टील की थाली का वितरण किया गया। और आरएसएस ने वंचित बच्चों तक पहुंच करने के लिए कैंप लगाया था, जिसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को और सबको आश्रय देने के लिए था। एक महाप्रसाद सेवा शुरू उसमें थी, जिसमें कि फ्री में प्रसाद दिया जाता था, भोजन मतलब मिलता था, जिसको प्रसाद बोलते हैं साधुई भाषा में। तो इस्कॉन देता है, और उनके साथ अडानी ने भी सहयोग किया था। इस्कॉन क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये आपको पता होगा 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इतना जानना है कुंभ के बारे में, और बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत सारा आपको नहीं जानना है कि एग्जाम के पर्पज से इतना आपके लिए काफी है। अगला टॉपिक है आपका गोमती नदी टास्क फोर्स बनाया गया है। किस लिए बनाया गया, पर्पज क्या है? तो इसका पुनरुद्धार करना गोमती नगर नदी का, और संरक्षण करना। तो टास्क फोर्स है, इसका मतलब कि इसमें सुरक्षा बल होंगे। कौन होंगे? रिटायर्ड आर्मी मैन, से सेना के रिटायर्ड आर्मी मैन होंगे, जो गश्त करेंगे, देखभाल करेंगे, कोई इसमें कंपनियां गंदगी तो नहीं फैला रही हैं, गंदा कचरा तो नहीं डाल रही हैं, या वाहिद मल वगैरह, इन सब की देखभाल करने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2025 को बाकायदे स्थापना समारोह मनाया गया था लखनऊ में। पूछ सकता है लखनऊ में स्थापना समारोह गोमती नदी टास्क फोर्स का कहाँ किया, मनाया गया? तो लखनऊ में। इसमें नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, गंगा को साफ करने के लिए जो नेशनल मिशन है, उसके अंतर्गत ये आता है, के अंतर जल शक्ति मंत्रालय, सॉरी, जल शक्ति मंत्रालय में आता है ये नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। तो इसमें गोमती नदी, क्योंकि उसकी गंगा की सहायक नदी है, ये पीलीभीत से निकलती है, सही नदी इसके दाहिने से आती है, मिलती है, और ये शायद पूरी यूपी में गंगा में मिल जाती है। तो ये अगर गोमती नदी जो गंगा गंगा है, मान लीजिए, उसकी जो जितनी भी सहायक नदियां हैं, यमुना है, सोन है, तो ये सब अगर साफ नहीं होंगी, एक गोमती है, तो इससे बाहित होने वाले जो मल हैं गंगा में आएंगे, तो गंगा भी साफ नहीं होगी। इसलिए गंगा को साफ करने के लिए इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको भी साफ करना जरूरी है। तो इसके लिए टास्क फोर्स बनाया गया। अभी एक रिपोर्ट आई है हाई बीपी यूपी में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, उसकी 6वीं रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 4 में से 1 आदमी जो है हाई बीपी से पीड़ित है। तो हाई बीपी किसे कहते हैं? जनरली हमारा जो बीपी होता है 180 अब्लिक 120/80 होता है सिस्टोलिक 120, और डायस्टोलिक 80 होता है। तो उससे ऊपर जब 140 रहने लगे बीपी, मतलब काफी देर तक, तो उसको बीपी कहते हैं, हाई बीपी कहते हैं। इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। जो हार्ट अटैक होता है, आप देखते होंगे, अचानक से आदमी बैठे बैठे नाचते नाचते हार्ट अटैक हो गया, तो उसको बीपी की समस्या रही होगी, उसने डायग्नोस नहीं कराया, और ये साइलेंटली अचानक से बीपी इतनी बढ़ गई कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो कैपिलरी ब्लॉक होती है। तो इसमें एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सहयोग किया है, इसको हाई बीपी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसके रोकथाम के लिए उपाय करने के लिए। तो 17 मई को ये मनाया जाता है हाई बीपी डे, ये याद रखिएगा, हाई बीपी डे कब मनाया जाता है? 17 मई। अगला है नो हेलमेट नो फ्यूल। यूपी में ये पॉलिसी बहुत पहले से 2019 में, देखिए, गौतम बुद्ध नगर में शुरू की गई थी, पर इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। तो नोएडा में फिर से 26 जनवरी को 2025 को शुरू किया गया कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे, 2 पहिया वाहन चलाते हैं, तो आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। तो ये नहीं दिया जाएगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये कोई भी काम अगर रोका जाता है किसी को कुछ करने से, या कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कानून होता है। तो कौन सा कानून है? ये मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर अधिनियम 1988, जो कि 1 जुलाई 1989 से लागू है, उसी के अंतर्गत ये रोक लगाई गई है। उसमें बहुत सारे प्राविधान हैं। अगला टॉपिक है प्रयागराज में जिले का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला गया है। तो इसमें 100 से ज्यादा बेड की सुविधा होगी, और सभी को
इलाज देने के लिए महाकुंभ के आयोजन को ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, इसको क्रियान्वयन के लिए लागू किया गया है। कैबिनेट ने अगला है, कैबिनेट ने म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए अप्रूवल दे दिया। प्रयागराज, बनारस और आगरा, इन 3 महानगरों को म्यूनिसिपल बॉन्ड, आप जानते होंगे, जो नगर निगम बॉन्ड जारी करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, जिससे कि कई सारी परियोजनाएं महानगरों में चलाई जा सके। तो इसके पहले लखनऊ और गाजियाबाद में बॉन्ड इशू किया गया था। अगले ये 3 शहर और हो गए, तो पूछ सकता है हाल में किस शहरों में का म्यूनिसिपल बॉन्ड की घोषणा की गई। उसके बाद क्या है, कैबिनेट ने इसी में घोषणा किया 62 IITI बनाने के लिए, और मेडिकल कॉलेज हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भी घोषणा किया। यूपी स्थापना दिवस है, तो यूपी स्थापना दिवस आप जानते हैं 24 जनवरी 1950 को। ये संयुक्त प्रांत इसका नाम था, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो इसी के एवज में 2018 से हमारे राज्यपाल थे राम नाईक जी, इन्होंने यूपी का स्थापना दिवस मनाना शुरू किया था। यूपी का टारगेट क्या है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो इसी के लिए थीम क्या है, इसका थीम जरूर पूछेगा। स्थापना दिवस का थीम क्या है, विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर यूपी। और ये याद रखिएगा, इसमें क्या है, 6 लोगों को यूपी गौरव सम्मान दिया गया है, संगीत, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में। और एक छोटा सा है, इसी में कुंभ में डबल डेकर बस रेस्टोरेंट चलाया गया था। तो पूछ सकता है, कई बार स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए हमारे अरे बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इकोनॉमी बढ़ती है जब स्टार्टअप बढ़ते हैं। तो पंपकिन नाम का एक स्टार्टअप है जिसने डबल डेकर बस रेस्टोरेंट शुरू किया प्रयागराज में, अभी उसकी योजना है। और अयोध्या में बनारस में या हेरिटेज जगह जितने हैं इस तरह के सांस्कृतिक विरासत स्थल, वहां पर ये रेस्टोरेंट खोलने का डबल डेकर बस में। नेक्स्ट है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय बनारस में खोला गया है। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI इसको बोलते हैं। जो क्या है, इसके 5 क्षेत्रीय मुख्यालय पहले से थे, गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर, कलकत्ता। एक नया वाराणसी में पहले ये उप कार्यालय था, अब इस 6वां रीजनल कार्यालय हो गया, इसको खोला गया है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है, तो ये पूछ सकता है। इसमें क्या है, जल मार्ग विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है इसी में, कि कैसे जल मार्ग को फिजिबल बनाया जाए यूपी में। देखिए, जल मार्ग की क्यों जरूरत है। जल मार्ग जो होते हैं उनसे लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक मतलब होता है ढुलान, जो हम सामानों को ढुलाई करते हैं उसका कॉस्ट जो है कीमत कम पड़ती है, काफी कम पड़ती है ये सड़क की ढुलाई की अपेक्षा, इसीलिए ज्यादा इसको प्रमोट किया जाता है। तो हमारे यहाँ इनलैंड एक अथॉरिटी बनाई गई है, अधिकरण, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। कब इसका एक्ट है, 1985 का बना, 1986 से इफेक्ट में है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है कि हाईवे इनलैंड वाटरवे घोषित करने का 50 किलोमीटर हो कम से कम लंबाई, और 2 या 2 से ज्यादा कई स्टेट से गुजर रही हो, और जिसमें कि बड़े मालवाहक जहाजें, सेमी मतलब अर्ध, बहुत बड़े नहीं, मतलब सेमी जो जहाज होती हैं मालवाहक, वो चल पाए कंटेनर लेके। अब इसमें क्या है, जो मुख्य बहुत सारे जलमार्ग घोषित हुए हैं, 110 शायद अभी तक घोषित हुए हैं, जिसमें 2016 में एक एक्ट आया था उससे। अभी हमारे जो 5 पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट जलमार्ग हैं और सबसे बड़े, उनको जानना है। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक जाता पूछता है, हल्दिया से इलाहाबाद। ये किस राज्य से गुजरता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी। और किस किस नदी पे, गंगा, हुगली। कितना लंबा है ये, 1600, कितना लंबा है, तो 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है धुबरी से सदिया, ये किस जिले, कहाँ पे है, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, 891 किलोमीटर लंबा है। तीसरा है कोल्लम से कोट्टायम, ये केरल के कोस्ट पे चलता है, वेस्ट कोस्ट कैनाल भी इसको कहते हैं, 205 किलोमीटर लंबा है। चौथा है काकीनाडा से पुडुचेरी, 1078 किलोमीटर है, ये गोदावरी कृष्णा कैनाल के रूप में है, गोदावरी और कृष्णा नदी पे है। और 5वां वाटरवेज है गोयखाली से थलचर, 588 किलोमीटर का है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में है, ब्राह्मणी और डेल्टा कैनाल उसको बोलते हैं। ये है
ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फिगर में देख लीजिएगा, ये सारे वाटरवेज दिए हुए हैं, आप खुद से इसको देख लीजिएगा। मैंने बता दिया जो अगला अगला न्यूज है धनौरी आद्रभूमि। अभी ये चूंकि प्रोसीजर में है, ये आद्रभूमि डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन पूछ सकता है कौन सी आद्रभूमि के लिए एनजीटी को दिया गया है। तो ये जेवर एयरपोर्ट के पास है धनौरी आद्रभूमि, जो यमुना से 15 किलोमीटर पे पड़ता है, वेटलैंड है की तरह का है जलाशय। तो उसे गौतम बुद्ध नगर जिले में है, तो इसे वेटलैंड डिक्लेयर करने के प्रोसीजर में है, इसलिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है गणतंत्र दिवस परेड। यहाँ पे परेड में हर जगह का पैवेल्यू होता है, झांकी होती है। उत्तर प्रदेश की झांकी थी महाकुंभ। महाकुंभ का थीम पे था, इसमें क्या दिखाया गया, समुद्र मंथन, अमृत कलश, स्नान करते हुए संत। थीम क्या था, एक कलश दिखाया गया जो जिसमें से छलका हुआ था अमृत। थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये जरूर याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश के झांकी की थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये है, ये देखिए अमृत कलश है, ऋषि स्नान कर रहे हैं अखाड़े में। तो ये थीम थी उत्तर प्रदेश का, जो झांकी थी ना, क्लियर नहीं होगा, यही झांकी है हमारी, जो गणतंत्र दिवस पर 2025 में दिखाई गई थी। अगली न्यूज है बलिया में पेट्रोलियम रिजर्व की खोज हुई है। ये ग्राम सभा का नाम है बैना रत्तूचक में। ओएनजीसी ने 8 एकड़ लैंड यहाँ पे एक्वायर किया है। अभी यहाँ पे मतलब संभावना व्यक्त की गई है, अभी यहाँ पे खुदाई नहीं शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, 3 किलोमीटर लगभग यहाँ पे ड्रिलिंग करना पड़ेगा नीचे, 3000 मीटर। तो गंगा बेसिन चूंकि है, ये बलिया वगैरह सब गंगा बेसिन में आता है, तो बेसिन जहाँ पे नदी होती है उसी के किनारे ही पेट्रोलियम रिजर्व नदी और समुद्र के किनारे ज्यादा पाए जाते हैं। तो बस यूपी में जो हमने मैगजीन पढ़ी है दृष्टि की, उसमें करीब 50 पेज थे, इतने ही करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारी टॉपिक पे 5-10 पेज दिया होता है, तो जो जरूरत था मैंने उतना आपको दिया। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। फिर हम फरवरी 2025 का वीडियो